अच्छा दोस्तों, ये कमीज़ की फ्रंट है, ठीक है, फ्रंट और बैक है। पहले आपने क्या करना कि पहले आपने पीस को, अपने को लंबाई जितनी भी है, मेरा पीस नीचे भी साफ़ है, तो ये एक्स्ट्रा पीस जो है ना, ये ऊपर, ये आपने कटिंग कर देना है। ठीक हो गया। और अच्छा, अब शुरू करते हैं। पहले हम पहला इसका निशान लगाते हैं, इसका तीरे का, तीरे की जो है लंबाई। जैसे कि पता है आपको कि तीरा हमने तीरा इसका है 18.5 तैयार करना है, तो 19.5 पे कट करेंगे, लेकिन आपको बताया था कि 1 पॉइंट कम करना है। ठीक है, ये देखिए बैक है, तो ये तकरीबन 9 बनेगी आपकी। इधर ये आपकी आएगी 9.5 से 1 सूत्र ज़्यादा। ठीक है ना, ये 19.5 का हाफ आता है, 9:45, लेकिन हमने 1 पॉइंट कम कटिंग करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आएगा इसका डाउन। डाउनिंग इसकी यार नॉर्मल डाउन, बंदे का कंधा नॉर्मल है बिल्कुल, तो इस पर 2.5 इंच का डाउन जो है ना वो बेहतरीन आता है। ये बंदा मेरा रेगुलर कस्टमर है, तो 2.5 इंच का इसका डाउन जो है ना ठीक आता है। 2.5 इंच का डाउन इधर से निशान लगाना है आपने। अच्छा, ये आपकी बैक है ये वाली, और 5 सूत्र कम से कम आपने ना फ्रंट की छांटी रखनी है, अपने फ्रंट की छांटी, और जहाँ से आप छांटी रखेंगे वहाँ पे आप डाउन का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये बैक है आपकी, जहाँ से बैक कटिंग करेगी, और ये फ्रंट की आपकी कंधे की छांटी है सामने वाली। ये 5 सूत्र का फ़र्क आना चाहिए इसमें, आधा इंच भी नहीं, 5 सूत्र। इसमें बैन है, बैन पे आप आधा इंच करेंगे तो यहाँ एरिया थोड़ा बहुत सलवट आएंगे, लेकिन अगर 5 सूत्र करेंगे तो ये एरिया आपका बड़ा साफ आएगा। ठीक हो गया। अब इसका जो है ना क्या कहते हैं, इसका बैन है वो 17.5 है, तो 17.5 के लिए मैं रखूँगा 2.5 इंच, 2.5 इंच इधर से, और तकरीबन 2.25। ठीक है, डाउन इसका। अब इसका मेरा बाजू था वो है 11.5 का बाजू कटिंग हुआ है, और सिलाई ला के वो 11 इंच तैयार होगा। तो मैं ये किस तरह काटता हूँ, ये निशान किस तरह लगाता हूँ, बड़ा आसान है फार्मूला, ये याद कर लें, इंशाल्लाह ताला आप काम आएगा। और ये थोड़ा अलग फार्मूला है। आपने फीते को यूँ पकड़ना है, इधर से आपने नापना है, ये आपका 10 इंच आएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह, जिस तरह बाजू की शेप होती है उसी तरह आपने घुमा के रखना है। तो ये 10 इंच पे आपने, जहाँ पे आपका है वहाँ पे आप एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये लग गया निशान, और इसको सीधा कर लेंगे आप। ठीक हो गया। ये नॉर्मल सी फिटिंग है, जो आप आम कटिंग करेंगे आपको इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा इसमें से। अब ये आपने जो बैक का निशान है बिल्कुल सीधा लगाना है, सीधा। ये क्योंकि बंदा हैवी है, मोटा है, तो इसको हमने अंदर की तरफ शेप नहीं देनी, इसकी हमने शेप देनी है सीधी सीधी सी, सीधी लाइन लगा दी आपने। उसके बाद 1.25 इंच आप मज़ीद अपना इधर लाइन लगा, एक निशान लगाएंगे, और आप ये 5 सूत्र को 1.25 इंच से मिलाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से आपने, ये बैक की शेप आपकी आ रही है, ये बैक की शेप हो गई। ठीक है, और फ्रंट की शेप आप इधर से ही उठाएंगे, ये देखिए राउंड घुमाना आपने, और ये आपका यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये आपकी फ्रंट की शेप हो गई, और ये आपकी बैक की शेप हो गई। ठीक हो गया। और बाकी ये निशान जो होते हैं, ये 5 इंच, 7.25 इंच, थोड़ा नाप बड़ा है तो 7.25 इंच, वरना 7 रखते हैं, और फिर यहाँ से 4.5 रखा है। ठीक है, लंबाई ज़्यादा है, और इसका पीछे 19 इंच का चाक बज रहा है। ठीक है, तो ये है आपकी कटिंग। ठीक है, ओके। इसको आपने हमेशा उल्टा बिछाना है जब भी कटिंग करनी है, ताकि मार्किंग जो ना आपकी वो नज़र ना आए। और जो खरिया होता है, ये निशान वगैरह, ये आपने अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है, लोकल नहीं लेना है, ये अच्छी क्वालिटी का लेना है आपने। ठीक है, रोक दो। अच्छा, ये फ्रंट कट गया। बैक, बैक का यार छोटा सा फार्मूला होता है कि जितना आपने डाउन किया ना, आपने 2.5 डाउन किया है, उसका आप आधा बैक उड़ाएंगे। ठीक है, तो आता है वो सवा सवा इंच। ठीक है, तो लेकिन मैं इधर रख रहा हूँ तकरीबन 1.5 इंच। ठीक है, इधर से सिर्फ आपका बैक होगी आपकी सिर्फ ½ इंच ऊपर होगी। ठीक है, इसको आपने कैसे मिलाना है, ये गया सीधा, और फिर हल्का सा कर्व देके ये चीज़ आपकी बन जाएगी। बैक आप यूँ कटिंग करेंगे, हल्का सा उसमें कर्व आएगा। ठीक है,
कम कटिंग करना है। जैसे ये बाजू 24 है तो इसको मैं लंबाई 23 इंच कम करूँगा। अच्छा, अब इसका जो है ना ये चीज़ आ जाती है बाजू की मोरी। ये इसमें कफ लगना है मेरा 9.5 का, ठीक है। 9.5 में मैं 2 इंच जमा करूँगा, 5.25 रखूँगा। और दूसरी अहम बात जो है ये देखिए कि इसको भी आप बाजू को थोड़ा आगे से तिरछा कटिंग करना है। ये गुनिया रख के देखिए ना अगर, तो आपका ये आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, और ये से आपने आधा इंच शेप को बाहर निकालना है, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि आपने ये नाली वाली जो है ना सिलाई, बाजू की नाली, इसको लंबा करना है थोड़ा, ठीक है ना। तो इस वजह से आप आधा इंच लाजमी बाहर निकालेंगे। ये आपका बाजू ठीक हो गया। अच्छा रोकी। अच्छा, दूसरा ये वाली जो है आपने कटिंग करनी है नाली की, इसको आपने थोड़ी शेप देनी है ताकि यहाँ से ना इस जगह पे थोड़ा सा ना ये हल्का सा कर्व आ जाए और बाजू ज़्यादा खुला खला ना बने, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये होती है शेप पट्टी, ठीक है, ये लेनी है आपने। ये 5 इंच पे रखना है आपने ऊपर से, ठीक है, और नीचे अपने पॉइंट को मिला देना। तो ये वाली इस तरह कटिंग करनी है आपने, हल्की सी शेप में, उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। अब चाक पट्टी कटिंग कैसी करनी है आपने, ये इसका हाफ है बाजू का, ठीक है। इसका फिर आपने हाफ करना है, ठीक है। जो भी हाफ करेंगे उससे 2 सूत्र फिर इस तरफ आपने आ जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपने कटिंग करनी है चाक पट्टी की। और चाक पट्टी का फार्मूला होता है, इसको आप नोट कर लें। ये होता है जितना बाजू हो ना उसका चौथा हिस्सा आपने पट्टी काटनी होती है। फ़र्ज़ करें आपका ये है 23 बाजू है तैयार, ठीक है। तो इसकी हम ये 24 बाजू है, तो इसकी हम चौथे हिस्से पे 6 इंच पे पट्टी करेंगे, ठीक है। और 6 इंच से आपने ऊपर नहीं जाना। आपका बाजू 25 आ जाए 26 आ जाए, आपने ये 6 ही रखनी है। इससे नीचे जितने बाजू आएंगे तो आप बाजू का चौथे हिस्से पे पट्टी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो अब इतना इसका आ रहा है 5.25, ठीक है। 3 से 1 सूत्र कम इसका आएगा हाफ, ठीक है, और 2 सूत्र इस तरफ मज़ीद, ठीक है। और 6 इंच पे आपकी पट्टी, ये 24 इंच बाजू है। ये बिल्कुल आपने सीधी काटनी है, जितना ये है उतना इधर से आना चाहिए, ठीक है। सेम चलेगा ताकि बाजू जब पट्टी जब लगे तो सीधी जाए बिल्कुल आपकी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे हेम छोटी एक पट्टी होती है वो लगाना चाहते हैं तो फिर जो सूत्र जो बढ़ाया ये नहीं बढ़ाएंगे, फिर हम यहीं पे कटिंग करेंगे, ठीक है, इधर ही कटिंग करेंगे। और उसका ये बाजू जो है ना वो भी थोड़ा, उसकी चौड़ाई भी थोड़ी कम कर देंगे। ये मैंने 2 इंच जमा किया ना बाजू में, कफ में 9.5 कफ है तो मैंने 11.5 कटिंग किया, तो वो मैं 11 इंच पे कटिंग करूँगा ये वाला एरिया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये यार तीरा बड़ा अहम हिस्सा है सूट का, ठीक है। तो कहने के सूट की जान होता है, यहाँ से आपका सूट का ना सारा सिस्टम सेट होता है, ठीक है ना। तो ये मेरा तीरा जो है ना ये मैंने 18.5 इसका नाप है मेरी कस्टमर का, और 19.5 कटिंग करेंगे, ठीक है। तो किस तरह करना है, इसकी चौड़ाई रखेंगे आप 5.25 इंच, ठीक है। चौड़ाई आपकी 5.25 जाएगी, ठीक है, 5.25। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है ना जो वो ये है कि सेंटर में से आपने तीरा का नाप जो ना वो करना है तैयार। 9.25, 19.5 का हाफ आएगा 9.25, तो सेंटर पॉइंट में से आपका होगा 9.25, ठीक है। ऊपर से यहाँ से आप 3 सूत्र कम से कम शेप देंगे, इधर से 3 सूत्र की शेप देंगे, ठीक हो गया। और नीचे से तकरीबन 1 पॉइंट कम रखेंगे, इधर से 1 या 2 पॉइंट कम। यहाँ से है ना ये है 9.25, लेकिन यहाँ से आप नीचे से जहाँ से तीरा बैक के साइड अटैच होगा यहाँ से आप 1 पॉइंट कम रखेंगे, ठीक है। ये देखिए ना 9.25 से 1 पॉइंट कम है, तो ये कुछ शेप आपकी यूँ बनेगी, फिर आपको शेप बनाने में बड़ी आसानी होगी इसकी, ठीक हो गया। अब इसका जो डीप है वो मैंने उतारी हुई है 2.25, ठीक है। और इस पर 17.5 का बैन लगना है, और 17.5 का बैन का मतलब 3 इंच 1 सूत्र इसकी साइड कटिंग की है, ठीक है। ये फिक्स कटिंग है, इसमें छांटी नहीं करनी पड़ेगी आपको। 2.25, और इधर से आप जो डाउन करेंगे ना आप वो तकरीबन 1.5 इंच 1 सूत्र ज़्यादा, या 1.5 इंच भी कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमर के हिसाब से है। ये आपकी शेप बनेगी भाई, ठीक हो गया।
ये चीज़ आपने लाजमी बाहर निकालनी है। इधर से 3 सूत्र, इधर से 1 सूत्र अंदर करना है और सेंटर में से आपका नाप होना चाहिए इधर से। ये देखिए सर जी, सेंटर में से आपका 19.5, ठीक है। इधर से आपका तक नहीं आ रहा है 18.5, 19.25 सॉरी, क्योंकि जो तिरा काउंट होता है ना, जो जब नापते हैं तो हम सेंटर में से नापते हैं, ठीक है। तो ये बात नोट करें। और इसकी शेप देखें, ये वाली शेप आनी चाहिए आपको, गुलाई में, हल्की गुलाई में बाहर निकलनी चाहिए, ठीक है।